जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी व्रत कथा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी 31 जुलाई 2024 बुधवार को है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जातकों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा कामिका एकादशी पे बन रहा दुर्लभ संयोग। कामिका एकादशी के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ सिद्ध योग अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए प्रयासों में सफलता हासिल होती है। आप इसमें कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अपना कोई भी काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक रसपान कीजिए कामिका एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखेगा। भगवान विष्णु की अनादर ना कीजिएगा, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। जय श्री हरि। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशनि एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मानुष को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे युधिष्ठिर, धर्मराज, मैं सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंत आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहे, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही हजारों यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नेमी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यक्ति पद्मिनी गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। अंत भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास करने से मिल जाता है। जो उत्तम दृश्य श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के उपवास से भी
पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय और नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजा करते हैं और इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों कमलों में अर्पित करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और धूप दीप जलाते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यदेव लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश होता है। जय श्री हरि। तो इस तरह से अब रसपान कीजिए कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर रहते थे। एक दिन उन ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्सा में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपने पापों मिटाने के लिए ब्रह्मा का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठाकुर ने मुनि की बात सुनकर कामिका एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति कर दिए। तब से मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप मिट जाते हैं। जय श्री हरि। एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आज से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो अब जानिए कामिका एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त। कामिका एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:42 से लेकर सुबह 8:24 तक है। तो आप सभी लोग यह ध्यान दीजिएगा कि व्रत का जैसे एकादशी का व्रत आप करते हैं तो व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना जरूरी होता है, तभी एकादशी का जो व्रत आप रखते हैं उनका पुण्य फल प्राप्त होता है। और हाँ, एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल जल से ही करना चाहिए। उसके बाद आप अन्य कोई भी सात्विक भोजन या भगवान को जो भोग लगाए हो प्रसाद वो खा सकते हैं। तो अब सुनिए तुलसी माता की कथा। भगवान विष्णु को तुलसी माँ इतनी अति प्रिय क्यों है, इसकी कथा के माध्यम से आप जानेंगे। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनकी
अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राकृतिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी सत्या के मध्य में चोर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान भोलेनाथ के शिव का जो भी रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग के बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मानुष भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी या आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे 11 माता की कथा भी सुनाई जाती है, आप उसे भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। और जो भी कोई आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।